नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब कुछ ऐसे समय आ रहे हैं कि अगर आपके कामकाज का ढंग अगर थोड़ा परिवर्तित हो जाए तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आने वाला जो समय है, जो ग्रहों की चाल है, वह कुछ इस प्रकार से ही बता रहे हैं कि आपके कामकाज की दिशा में कुछ परिवर्तन दिख रहे हैं। क्योंकि शनिदेव महाराज जो कर्म को दिखाते हैं वह वक्री होने वाले हैं। अब वक्री का मतलब क्या होता है? वक्री का मतलब होता है कि वो जिस गति से चल रहे थे उसमें अब उन्होंने थोड़ा सा वक्र गति को ले लिया, यानी कि अब कुछ इस प्रकार से चलेंगे कि वो कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी चाल से चलेंगे और बैकफुट में जा कर के, यानी कि 3 कदम पीछे जा कर के अपना काम करके आएंगे जो बैक में छूट गया है। यानी कि उस समय जब वह सीधी गति से, यानी कि मार्गी गति से चल रहे थे, उस समय पे वह काम उनका हो नहीं पाया, वह उसे कर नहीं पाए, वजह कोई भी हो। लेकिन जब वह कर नहीं पाए तो अब वह समय है कि इस समय उनको अपना यह जो वर्क आउट है या जो अपना वर्क देना है वह अब देने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो शनिदेव की जो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, यह 29 जून 2024 को यह वक्री हो रहे हैं रात को 11:29 पर, और यह 140 दिन तक वक्री रहने वाले हैं। और 140 दिन तक यह कुंभ राशि में थोड़ा खचर पचर करते हुए नजर आएंगे, यानी कि अभी ये काम बाकी है, इसको ठीक कर लें, अब इसको आगे बढ़ लें, इसके लिए ऐसा कर लें, वैसा कर लें, इस तरीके के विचार आएंगे। और उसके लिए आपको यहाँ पर काफ़ी कर्म भी करना होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि यह कब तक रहने वाले हैं, तो यह 15 नवंबर तक इनकी यह वक्र गति की जो चाल है वह चलती रहेगी। अब यहाँ पर जो उन्होंने नक्षत्रों को लिया है, यहाँ पर यह पूर्व भद्रपद नक्षत्र के 2 चरण ले रहे हैं और शताभिषेक नक्षत्र का 1 चरण ले रहे हैं। यानी कि अब ये बैकवर्ड मोशन में चल रहे हैं, पीछे की ओर चल रहे हैं। अब पीछे की ओर चलने का मतलब है कि इन्होंने अपने कदम को, लोग जैसे सीधी दिशा में बढ़ते हैं तो सीधी दिशा में ना बढ़ करके ये बैकवर्ड मोशन को चलना है, यानी कि उल्टे कदम की चाल को चलना है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम उल्टा कब चलते हैं, आप ज़रा बताइए कि उल्टा कब चला जाता है? उल्टा हम लोग तब चलते हैं जब मान लीजिए कि हम घर से बाहर निकले, सीधे करके निकल रहे हैं और पता लगा कि हम छाता भूल गए, तो हम क्या करते हैं कि हम फिर पीछे की तरफ आते हैं, अपना ताला खोलते हैं और अंदर जाते हैं और छाते को उठा करके तब वापस सीधे होते हैं। यानी कि जो ये वक्र करने का जो समय है, यानी कि बैक में जाने का जो समय है, यही वक्र गति कहलाती है। इसी प्रकार कर्म प्रधान जो प्लैनेट शनि है, उस शनि की अब वक्रता आरंभ हो रही है, यानी कि वक्र गति को वह प्राप्त हो रहा है। यानी कि बैक में जाकर के जो काम उनका पिछड़ गया था, जो वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, जो बिल्कुल छूट गया था उनके हाथ से, वह अब करने की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब यह प्रभावित किसको किसको करने वाला है? यहाँ पर जो प्रभाव है अगर देखें तो जिनके जन्म की कुंडली में शनि वक्री अवस्था के हों, उनके लिए यह जो गोचर है इस प्रकार के प्रभाव देगा। यानी कि बैक में जो आपके कामकाज कुछ छूटे हुए हैं, जो अपूर्ण काम है, उनको पूर्ण करने का अब यह समय है। जिनकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा शनि की चलती हो, तो उनके ऊपर भी इस वक्र गति के शनि का यहाँ पर प्रभाव रहने वाला है। यानी कि जिनके भी आपकी अगर महादशा शनि की चल रही है तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर आने वाला है। आपकी अंतरदशा शनि की है, कोई महादशा कोई भी हो, और अगर अंतरदशा शनि की आती है तो यह जो गोचर है यह आपको प्रभावित करने वाला है। आपकी अगर प्रत्यंतर दिशा अगर चल रही है, वो महादशा या अंतरदशा कोई भी हो, तो भी यह जो गोचर है, यानी कि शनि का जो यह गोचर है, जो वक्र गति का गोचर है कुंभ राशि का, यह आपको प्रभावित करने वाला है। या इनका प्रभाव उस पर भी रहेगा जिनके शनि कुंभ राशि में हो, मेष राशि पे हो, सिंह राशि पे हो, वृश्चिक राशि के हो, उन पर इस गोचर का विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा। अब क्या है कि जो शनि के जो नक्षत्र है, इस पर जो नक्षत्र प्रधानता है वह पूर्व भद्रपद नक्षत्र के 2 चरण हैं और शताभिषेक नक्षत्र का 1 चरण है। तो कुल मिला के ये 3 कदम बनते हैं, यानी कि 2 हो गए पूर्व भद्र के और शताभिषेक का 1, यानी कि चौथे चरण शताभिषेक को लेता है। यानी कि अब ये बैकवर्ड चलते हुए
अब ये जो बैकवर्ड इसने लिए ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण से लिए, तो ये अब ये बैक में जा रहा है, 2 पे जाएगा, फिर 1 चरण पे जाएगा, फिर शताभिषेक नक्षत्र का ये चौथा चरण लेगा। अब यहाँ पर जो ग्रह प्रभावित है, यानी कि इन नक्षत्रों के जो स्वामी है, अब पूर्वभद्र नक्षत्र का जो स्वामी है वह गुरु है। गुरु कहाँ बैठा हुआ है? वृषभ राशि में बैठा हुआ है। तो वृषभ राशि वाले जो जातक है उनके अगर शनि भी यहाँ पर वक्री हो तो उनको यह जो गोचर है वह विशेष रूप से प्रभावित करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रभाव है, यहाँ पर जो काम जो अधूरा पड़ा है उसको पूर्ण करने की दिशा पे यहाँ पर काम हो रहा है। तो और शताभिषेक नक्षत्र का जो संबंध है वह राहु से संबंध रखता है। तो यहाँ पर जिनके भी कुंभ राशि के राहु हैं उन्हें भी यह जो गोचर है शनि का वह प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर देखने की बात क्या है कि जिनकी लगन अगर मेष राशि है, सिंह राशि है या वृश्चिक राशि है, उनके ऊपर इस गोचर का गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। यानी कि कुंभ राशि पे प्रभाव पड़ना ही है, मेष राशि पे प्रभाव पड़ेगा, सिंह राशि पे प्रभाव पड़ेगा, वृश्चिक राशि पे प्रभाव पड़ेगा और साथ साथ वृषभ राशि, क्योंकि गुरु की राशि है। तो गुरु इस समय वृषभ राशि में ही बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर भी यहाँ पर विशेष प्रभाव यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर आप अपने काम की दिशा पर विशेष ध्यान दें कि आपका काम कैसा हो रहा है। तो शनि की जो डिग्रीज इसमें आती हैं वह क्या है? ये 26 डिग्री 40 मिनट को लेकर के चरण 2 को लेकर के यह 23 डिग्री 20 मिनट तक, यानी कि जिनकी डिग्री इसके अंतर्गत आती है। आप कैप्शन में भी देखिए 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट तक में अगर आपके शनि हैं और पूर्वभद्र नक्षत्र में है तो आपको यहाँ पर बहुत सारे पर्सनल एफर्ट्स लगाने हैं वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। और यह जो समय आपको मिला हुआ है यह 29 जून से लेकर के 18 अगस्त तक का समय है। अपने पर्सनल एफर्ट से अपने धन के कोष को भरें, उसमें खूब सारा आप एकत्र करें, क्योंकि यह इस समय पर अगर आप एफडीज करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें डालते हैं जो आप सॉलिड चाहते हैं कि आपकी इसमें उन्नति हो, तो धन के मामले को लेकर के, खाने पीने की चीज़ों को लेकर के और वाणी को लेकर के यहाँ पर आपके स्वभाव में आपको बहुत सारे परिवर्तन भी लाने होंगे, क्योंकि इससे परिवार प्रभावित होने वाला। नेचुरल जोडिया को देखते हैं तो यह दूसरी राशि यानी कि परिवार की राशि होती है। तो यहाँ पर जो प्रभाव है यह कुल मिलाकर के अचर स्वभाव का यानी कि एक फिक्स नेचर का होगा। साथ में यहाँ पर जो भी धन एकत्र किया जाएगा वह एकत्रित होगा। वाणी का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वाणी में आप जो बोलेंगे वह ठोस तरीके से बात करेंगे। खान पान बिल्कुल अच्छा होगा, बैंक बैलेंस की वृद्धि होगी, परिवार भी इस पर प्रभावित होगा। तो यह कुछ विशेष चीज़ें हैं जो इस शनि की वक्रता के समय पे, शनि पूर्व भद्रपद नक्षत्र और उसके पहले जो मैंने बताया बैक में कि यह प्रभावित किसे करना है। अगर आपकी शनि की महादशा चलती है, अंतरदशा चलती है या प्रत्यंतर दशा चलती है तो आपको, और आपके शनि भी पूर्व भद्रपदा नक्षत्र से संबंध रखते हैं और इन डिग्रीज में कहीं बैठते हैं, यानी कि 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट तक वक्री अवस्था रहती है, तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। इस समय पर आप अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और जो ये वेल्थ क्रिएशन है यह आपके पर्सनल एफर्ट से होगा। आपकी अगर लगन आपकी वृषभ आती है तो इसका जो प्रभाव हो रहा है वह आपकी लगन पे दिखाई, यानी कि घूम के भाग्य के द्वारा यहाँ पर कुछ ऐसे परिवर्तन आएंगे जिसमें आपको करना ही पड़ेगा। बात आती है अगर देखा जाए जो जब मेष नवमांश की स्थिति आएगी, यानी कि शनि पूर्व भद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में होंगे, तो यहाँ पे जो डिग्रीज स्पेसिफाइड हैं उसको भी आप क्वेश्चन में देखिए। 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के बैकवर्ड मोशन लेकर के 20 डिग्री तक, तो ये मेष नवमांश रहेगा। समय की अवधि होगी 19 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर तक। अब यहाँ पर जो एफर्ट्स हैं वह कुछ रॉन्ग एफर्ट्स हो जाएंगे,
यानी कि या तो आप अच्छी तरीके से आप अपने काम में मन नहीं लगा रहे, या आप उस काम को कर नहीं रहे, या आप उसको यूं ही छोड़े हुए हैं कि मुझे तो करना ही नहीं है, जो होना होगा अपने आप से होगा। यानी कि अकर्मण्यता यहाँ पर होगी, यानी कि आप काम वो करना ही नहीं चाहते, क्योंकि शनि यहाँ पर नीच अवस्था के होते हैं। जब नीच अवस्था के होते हैं तो शनि आपको प्रॉपर कैसे यहाँ पर फलीभूत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी काम करते हैं वह आपको उचित फल नहीं दे पाएगा, जबकि वृषभ में आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि यहाँ डिग्रीज महत्व रखते हैं। 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 20 डिग्री तक मेष नवमांश आएगा, यानी कि यहाँ पर शनि के नीच के फल मिलेंगे, यानी कि शनि अपने कर्म को प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे। और जब तक कि मेष राशि के जो स्वामी मंगल है वह किसी अच्छी अवस्था में ना हो। अगर मेष राशि के स्वामी मंगल देव उस समय पर अगर सही अवस्था में है तो यहाँ पर फलों में थोड़े से परिवर्तन भी हो सकते हैं। तो शनि जब नीच के होते हैं वह अकर्मण्यता दिखाते हैं, अकर्तव्यता दिखाते हैं, यानी कि वह कर्तव्य पूर्ण नहीं करते, वह कर्म भी पूर्ण नहीं करते, और यहाँ पर यह विशेष रूप से इसीलिए नेगेटिव परिणाम मिलने लगते हैं। समय का फ्रेम है 19 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर तक का समय। अब बात आती है जब शनिदेव महाराज शताभिषेक नक्षत्र से गोचर करते हैं, यानी कि यह 20 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री 30 अंश तक लेकर या मिनट तक लेकर के। तो यहाँ पर क्या शताभिषेक का चौथा चरण है, तो ये मीन नवमांश में प्रभावित करता है, यानी कि मोक्ष भाव से संबंध रखता है, मोक्ष पद से संबंध रखता है। अब मीन नवमांश है, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे कामों से यहाँ पर मुक्ति की बात करती जाती है, यानी कि 2 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर तक का यह समय होगा। यह मोक्षता से, यानी कि किसी चीज़ से छुटकारा मिलना है। क्या है? कुंभ राशि है। अब कुंभ राशि में राहु का संबंध भी हो रहा है और मीन का भी संबंध हो रहा है, यहाँ पर गुरु का भी संबंध हो रहा है और शनि का भी। अब देखिए जो शताभिषेक नक्षत्र है वह राहु से संबंधित होता है, तो राहु का मीन से संबंध वर्तमान में चल रहा है और उस पर शनि भी कुछ निर्णायक फैसले यहाँ पर देगा, क्योंकि इस काम को करने के बाद शनि देव अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि 14 नवंबर से लेकर के मार्च तक का जो समय होगा, यानी कि 29 मार्च तक समय जो है वह शनि अपनी अगली राशि में जाने के लिए यहाँ पर कुछ निर्णय कर जाएंगे। यानी कि मीन राशि वाले जो भी जातक है उनके जीवन में कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जो उन्हें 2 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में उसकी एक ट्रेलर दिखेगी और ट्रेलर के बाद वह काम होगा। यानी कि इसके बाद जो शनि की दिशा है वह मीन राशि के लिए आगे बढ़ जाएगी और मीन राशि में कैसे काम करना है शनि इस दिशा को तय करेंगे। तो मित्रों ये था मेरा भाव आने वाले जो समय है, यानी कि शनि की जो वक्री अवस्था है उसको लेकर के, उस वक्री अवस्था में शनि किस प्रकार से अब हमारी ट्विस्टिंग देने वाले हैं। यानी कि वो अभी तक मार्गी अवस्था में इस तरीके से चले थे, अब वह ऐसे ऐसे करके पीछे चलेंगे, पीछे जा कर के भविष्य में जा कर के या भूत में जा कर के उस काम को पूर्ण करके तब भविष्य की ओर रवाना होंगे। तो यहाँ पर कुछ बड़े निर्णायक फैसले होने वाले हैं आगे आने वाले समय में। तो जो इसकी स्टार्टिंग है वह आरंभ हो जाएगी इसी 29 जून से, यानी कि 29 जून से लेकर के अगर देखा जाए तो 14-15 नवंबर तक का जो समय है बहुत ही निर्णायक है। बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको सोच विचार करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ों के लिए विचार विमर्श करना पड़ेगा, उसके अनुसार कर्म करना पड़ेगा। सेंट्रल का जो पार्ट है, यानी कि जिसमें कह सकते हैं कि अगस्त का जो पीरियड है 19 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर का जो समय है वह थोड़ा सा पैनिक होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। यानी कि ये जो समय रहेगा, ये जो दिन रहेंगे, अगस्त का पूरा देखा जाए तो कितने 11 दिन हो जाते हैं अगस्त के, और सितंबर का पूरा मास 30 दिन, तो करीब 42 दिन ऐसे होंगे जो काफ़ी कष्टकारी होंगे, क्योंकि जब शनि को काम करना चाहिए वह काम वह नहीं करेगा। तो मित्रों यह भाव है जो हम शनि की वक्रता के दौरान में देखेंगे। इस बीच में इस चीज़ का आप लाभ उठाएं तो शनि की जो ये एंगुलर एक तरीके से जो वक्र गति चल रही है उस चीज़ को आप समझ करके अपने
कर्मों का निर्णय लीजिए कि आपको किस प्रकार से यह स्ट्रेटजी में काफ़ी सहायक हो सकते हैं कि आगे आने वाले जो 140 दिन हैं वह किस प्रकार से सेट करने हैं, किस प्रकार से काम करने हैं, तो ये जो शनि की ऊर्जा है उसका लाभ उठाया जाए। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है। तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।